हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 12 बजे से। अब सुबह से लेकर के सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक मैं उठ रही हूँ। तो मतलब तब से लेकर के अभी तक का ब्रेकफास्ट वगैरह कैसा रहता है वो रूटीन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में। तो आज मैं अब लंच बनाने का काम मेरा बाकी रह जाता है। तो सुबह मैं ये सारे काम करके फिर एडिटिंग वीडियो अपलोडिंग उसमें लग जाती हूँ। थोड़ी देर करती हूँ, 1 घंटा जैसा टाइम काफ़ी लग जाता है। एडिटिंग वगैरह में भी काफ़ी चीज़ें लग जाती हैं, तो मतलब चलता रहता है। एनीवेज अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। तो पहले मेरा था, मैंने सब्ज़ी सुबह ही बना ली थी। ये लौकी की सब्ज़ी मैंने बना करके इसमें रख दी थी ताकि बर्तन वगैरह साफ़ हो जाए। तो तब मेरा प्लान था कि मैं रोटी और सब्ज़ी खाऊंगी और दही करूँगी, बट अब मेरा मन नहीं करा दही खाने मतलब रोटी खाने का। तो मैं सोच रही हूँ कि दाल दलिया बना लूँ। और जब मैं दाल दलिया बनाने जा रही हूँ तो आप में से किसी ने कई मतलब 2-3 कमेंट्स आए थे कि मैं कैसे बनाती हूँ, शेयर करूँ। हालांकि मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। बहुत इजी रेसिपी होती है, बट क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है और आफ्टर डिलीवरी या प्रेगनेंसी के टाइम, दोनों ही टाइम पर इसको ज़रूर खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन रहता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। पीछे से इनकी आवाज़ आ रही है, भाई साहब भी यहीं पर ही है यश। तो मैं ये बनाऊंगी आज। मैं एक्चुअली 3 रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं दलिया चढ़ा दूंगी, उसके बाद एक मिठाई बनाऊंगी। क्या हो गया, क्या हो गया? इसको एक चम्मच दूंगी तो ये शांत हो जाएगा, देखना। खा लो। तो चलो अब बनाते हैं फटाफट से, फिर आगे की बात मैं आपसे बाद में करूँगी। नहीं तो बात ही होती रहेगी, काम कुछ नहीं होगा। टाइम भी हो रहा है। तो आरव अपना होमवर्क कर रहा है, जब तक वो होमवर्क फिनिश करेगा तब तक मैं लंच प्रिपेयर कर लूँगी। और हम लोग वैसे भी 1 से 1:30 बजे तक या 2 मतलब 1 से 2 के बीच में ही खाते हैं, जब भी जैसा भूख हो बन जाए वैसा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। और रेसिपी मैं एक मिठाई बनाने वाली हूँ। हाँ, मैं आपको बताई थी। तो ये जो घी बनाया था ना, उससे बचा हुआ खोया है। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। मेरे दिमाग में आया है कि मैं ऐसे ट्राई करती हूँ और कैसा होगा वो आप लोग के सामने होगा। बट मुझे लगता है कि हाँ इजी सी है, तो उसमें ज़्यादा कुछ ख़राब होने का स्कोप नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है, चलो बनाते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मूंग की दाल है और दलिया है। अगर आपको ठीक से दिख रहा हो तो मूंग की दाल और दलिया है। तो इसको ना आप किसी भी रेशियो में ले सकते हो, आधा आधा कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, और कोई भी दाल इसमें डाल सकते हो। मैंने इसको जैसे आज मूंग से बना रही हूँ, बट कभी कभी मैं तुअर वाली दाल यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं वो लाल मसूर आती है ना बिना छिलके वाली, वो भी डाल देती हूँ। तो कोई भी दाल से आप बना सकते हो। इन तीनों में से टेस्ट जो है ना वो लगभग सेम सा ही आता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, मिक्स कर लिया है 50-50 रेशियो में। 1 कप में आधा कप मूंग दाल है और आधा कप ये है उड़द बोल रही, ये दलिया, गेहूं का जो दलिया वो है। तो ये मैंने धो लिया है अच्छे से। तो ये सूख जाएगा, मतलब सूख ही गया ऑलमोस्ट। तो धोया मैंने इसलिए ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हो वो हट जाए, और सूख जाएगा तो इसको मैं भूनने में मुझे आसानी रहेगी। तो चलो फटाफट से इसको बनाते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ना मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक मैं पहले तड़का दे देती हूँ, उसके बाद मतलब सीटी लगा देती हूँ। और दूसरा मैं पहले सीटी लगा देती हूँ, उसको बॉईल कर लेती हूँ दलिया को, और फिर उसके बाद ऊपर से तड़का देती हूँ। तो दोनों ही तरीके से बहुत अच्छा लगता है। तो कब कैसा टाइम है और कब कैसा मूड है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आज पहले तड़का दे करके बना रही हूँ। तो घी ले लिया, अच्छे से गर्म हो गया घी, उसके अंदर फिर मैंने जीरा डाल दिया है। और उसके बाद हींग मेरे पास ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने डाला नहीं, बट डालती हूँ। और उसके बाद ये जो दाल और दलिया का मिक्स है, इसको मैं अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लूँगी। 2-3 मिनट भून लेने से क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा इसके अंदर घी वगैरह का फ्लेवर जो है ना वो इन्फ्यूज़ हो जाता है, तो बनने के बाद टेस्ट बढ़ जाता है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी बॉईल करोगे तो हो जाएगा, लेकिन वो अलग सा एक थोड़ा सा टेस्ट आता है। मैं कभी कभी वैसे बना देती हूँ, बट बहुत ही कम। कच्चे को ही सीधे ऐसे बॉईल कर देती हूँ बिना भुने, ऐसा बहुत ही कम करती हूँ। तो इसके बाद ना आप इसके अंदर खूब सारी सब्जियां भी फ्राई करके डाल सकते हो या ऐसे भी डाल सकते हो, बट मुझे सब्ज़ी वगैरह इसमें पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ एक सब्ज़ी पसंद है, वो है लौकी की। तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने हल्दी, नमक और मिर्ची, बहुत ही बेसिक से मसाले, और थोड़े थोड़े जाएंगे, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नमक या बहुत ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता है। तो जस्ट हल्का हल्का सा, कि एकदम ब्लैंड ना लगे, इसलिए थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करने के लिए मैंने नमक, मिर्ची और हल्दी इसमें डाल दी है। और मेरे पास जो लौकी की सब्ज़ी बची थी ना, मैंने उसी में से थोड़ा सा डाल दिया। बाकी ऐसे लौकी काट के भी डाल सकते हो, गाजर, टमाटर, मटर सब बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सिर्फ लौकी डाला है। और उसके बाद इसमें भर के मैंने डाल दिया खूब सारा पानी,
जितना सारा पानी इसमें डालोगे ना उतना ज़्यादा सॉफ्ट और मशी बनेगा, तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है और मुझे पर्सनली खिचड़ी ऐसे मशी मशी से ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं इसको धीमी आंच पे 2 सीटी लगा दूँगी और खिचड़ी बन जाएगी। तो जब तक खिचड़ी बन रही थी तब तक एक साइड में मैंने ये लड्डू बना लिया। अरे इतने टेस्टी बने हैं ना, मैं आपको मतलब मन कर रहा था कि आप लोगों को बुलाऊँ और खिला दूँ, इतने बढ़िया बने थे, सबको बहुत पसंद आए। मतलब ऐसा हो रहा था कि हम लोगों ने बनाते से ही इतनी सारी मिठाइयाँ खा ली और मेरे हस्बैंड कहते कि इसको छुपा दो नहीं तो मैं भी खा जाऊँगा। तो दोस्तों हम लोगों से रहा नहीं जा रहा है ये मिठाई खाए बिना, तो हम लोगों ने आधे में ही निकाल ली है एक बर्फ़ी। थोड़ी सी मैंने खा ली है और थोड़ी सी आरव को मिलेगी, आरव खाएगा। रुक जाओ, रुको रुको रुको। हाय। हाय आरव, कैसे हो? अच्छा। पूरा खा गया। मैं भी इसमें शेयर करने वाली थी। तो मिठाई की खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही थी कि खाना तो बाद में, पहले खुशबू से ही मन भर रहा था। और मैंने उस साइड में रख दिया था उसको, और उसकी रेसिपी ना प्रॉपर मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने उसको कल के लिए रख दिया है। और ये देखिए खिचड़ी की कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया आई है। इस तरीके की खिचड़ी आप खाओ और इसके साथ में ले लो अचार या फिर चटनी या फिर सैलड, आहा मज़ा आ जाता है। स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है या पोस्टमार्टम में कभी कभी ऐसा होता है ना कि तबीयत ठीक नहीं लगती है या कॉन्स्टिपेशन है या पेट से रिलेटेड है या फिर वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो ये वाली रेसिपी ट्राई करना और फिर मुझे बताना, पसंद आएगी ही आएगी। और ऊपर से इसमें घी डालना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं और आरव को इस तरीके से खाना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से घी डालने में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है और आरव को इस तरीके से खाना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं उसको ऐसे नहीं देती थी बट अब देती हूँ तो वो बहुत इन्जॉय करता है। भैया तो हम लोग का लंच हो चुका है और अभी 1:15 जैसे हो रहे हैं। मेरे बाल छोड़ दे भाई। तो ना ये नॉर्मली क्या होता है ना, मैं से 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास जब ये सो के उठता है तब इसको देती हूँ बनाना प्यूरी। बट आज बनाना ख़त्म हो गया था तो आज इसको कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। तो मैं अभी समेट रही थी खाना थोड़ा जो बचा है इसको रखने के लिए, तो ये उठ गया शो करके। तो इसने देखा कि मम्मा का मुंह चल रहा है, मम्मा कुछ तो खा रही है, तो ये रोने लग गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेचारा बच्चा रोज़ बनाना प्यूरी का वेट कर रहा होगा, मतलब रोज़ खाता है। तो मैंने थोड़ा सा उंगली से अभी वही जस्ट वो जो लिक्विड पार्ट रहता है ना दलिया का, जस्ट वो हल्का सा इसको मैंने टंग पे डाल दिया। बस इतने से भी ये खुश हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पूरा कटोरी भर के खाना है कि नहीं, हल्का सा टेस्ट आ गया। इसके मुँह पे देखो लगा भी हुआ है, दिखाओ कहाँ लगा हो। शो के होते हैं बाबू, बाबू शो के होता है और अब बाबू को पानी दिख रहा है और अब बाबू एक्साइटेड हो रहा है पानी पीने के लिए। हाँ, और ये इसके हाथ में कुछ भी पहना हो ना ये बार बार सब निकाल के फेंक दे रहा है एकदम ही, और डर लग रहा है कहीं मुंह में ना डाल दे। तो अभी मैंने निकाल दिया, देखती हूँ कि कुछ फिटिंग का वो हल्का हल्का थोड़ा सा लूज है ना, ये पतलू दुबलू जो है, पतलू दुबलू बच्चा है ये सब निकाल दे रहा है। एक्टिंग करके खुश हो जाता है, ये एक्टिंग करके खुश हो जाता है। पहले करो मम्मा को। चलो हम लोग मिलते हैं बाद में, बाय। 3 hours later. तो अब टाइम हो चुका था डिनर का, ये करीब मेरे ख्याल से 7 बज रहे थे, ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। तो दिन में मुझे बनानी थी मिर्ची। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था ना मिर्ची बनानी है, बट वो समहाउ टलती जा रही थी। उस दिन भी नहीं बनी, फिर मैंने सोचा दिन में बना लूँगी, तभी भी नहीं बन पाई। तो शाम को मैंने कहा चलो यार बना ही लेते हैं। और एक तरफ मैंने ना सब्जी ये अभी फ़िलहाल मैं सब्ज़ी बना रही हूँ बैंगन आलू की। उसके पहले मैंने इसी कढ़ाई में मिर्ची जो है वो फ्राई कर ली थी बेसन डाल करके, बहुत बढ़िया बनी थी। और वो अभी इस सीज़न की पहली बार मैंने बनाई है। पराठों वगैरह के साथ ना बहुत अच्छी लगती है वो वाली मिर्ची फ्राई। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी, जब तक बैंगन आलू की सब्ज़ी बन रही है तब तक मैंने यहाँ पर थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है। ये वाली मिर्ची की मैं बात कर रही थी, ये देखिए बन गई है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से गाजर आए थे, मटर आए थे, इन सबको ना रेडी कर ली रही ताकि बाद में फिर मैं यूज़ कर पाऊँ अच्छे से। तो इनको अब बस स्टोर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अभी जो गाजर आई है ना, ये वो वाली है जो सीज़न की देसी गाजर आती है ना, ये आई है।
तो ये अब इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। इसकी सब्ज़ी बनाने में ना टेस्ट अच्छा आता है। वो जो ऑरेंज वाली गाजर आती है ना, उसकी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है। वो बस मैं ले आती हूँ ताकि चीज़ों में ऐड कर लूँ। बाकी हमारे घर में बहुत ज़्यादा उसको पसंद नहीं किया जाता है, उसके साथ बहुत भेदभाव होता है लेकिन ये वाली गाजर आ गई है फ़र्स्ट टाइम, तो अब इसकी बनेगी गाजर मटर और आलू वाली सब्ज़ी बनाऊंगी 1-2 दिन में। लेकिन मैंने सब चीज़ें प्रिपेयर करके रख दी और एक तरफ मैं भी, जैसे आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, मैं भी किसी के व्लॉग्स या कोई ना कोई वीडियोस मोस्टली ऐसे चला करके देखती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे कुछ काम से, और यहाँ पर यश भी है, उसको भी मैंने शायद सुला दिया है या वो रो रहा था सोएगा, ऐसा मतलब ये टाइम पे वो थोड़ा सोता है, तो उसको मैंने शायद सुला ही दिया है रॉकर में। और एक कैबेज थी तो वो भी मैंने काट करके रख दी। और ये सब करते करते में मेरा जो सब्ज़ी है वो भी बन चुका था। तो बैंगन आलू टमाटर की सब्ज़ी 1-2 दिन से आरव कह रहा था कि मम्मी बैंगन आलू कब बनाओगे, तो फाइनली मैंने बना दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको कुछ पता नहीं होता ये बैंगन आलू ये क्या है, वो कहीं से कुछ सुन लेता है, कहीं कुछ देख लेता है, तो बस उसको लगता है कि ये मुझे अब खाना है, ये मुझे अब देखना है, ऐसा है। तो उसने कहीं सुना होगा बैंगन आलू, तो बैंगन आलू टमाटर बोलने लगा। वरना एक दिन मैंने बनाया था तब वो खा भी नहीं रहा था, नाटक कर रहा था। लेकिन आज जब उसने खुद बोल करके बनवाया ना, तो आप बोलता है मज़ा ही आ गया मम्मी, लाजवाब बनाए बातें और वर्ड्स तो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। उसकी ही बात नहीं, उसके फ्रेंड्स भी है ना, उनकी भी मम्मियाँ मुझे बताती हैं कि बच्चे ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि समझ भी नहीं आता कहाँ से इनको ये चीज़ आती है। तो सब कुछ सब्जी उब्जी कट चुकी थी, सब हो चुका था, मैंने पानी भी लगा दिया था। मतलब मल्टीटास्किंग, एक ना कुछ चलता ही रहता है। अच्छा, कोई मुझे बोल रहा था कमेंट्स में कि मतलब आप कैसे ये सब करते हो, अभी हमारा एक बच्चा हुआ है ना, तब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब चीज़ें कितना डिफ़िकल्ट है, क्या है। तो अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली। और ये मेरा एक तरीके से ये भी समझो ना, ये मेरा जॉब है। तो अगर जॉब है तो फिर तो करना ही पड़ता है ना यार, थोड़े स्ट्रगल्स होते हैं बट फिर करना पड़ता है। लेकिन जॉब से भी ज़्यादा जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ना, मैं आपको एकदम ही ऑनेस्टी से बता रही हूँ कि व्लॉग्स बनाने में मुझे, मेरी अर्निंग बहुत ही मिनिमल होती है, लेकिन मुझे खुशी बहुत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि आज के टाइम पे पीस, सेटिस्फैक्शन, खुशी, शांति, ये सब मिल जाए अगर, तो पैसे कम भी होंगे तो आदमी चला लेगा। लेकिन अगर पैसे बहुत ज़्यादा हो और ये सब चीज़ें ना हो, मतलब आपको सेल्फ वर्थ फील ना होती हो, आपको खुशी ना मिलती हो, शांति ना मिलती हो, तो फिर पैसे से क्या ही कर लोगे आप। तो ये वहाँ, मतलब ये चैनल जो है ना मेरा, ये मेरे लिए थेरेपी का काम करता है। और चैनल नहीं, एक्चुअली मैं कंटेंट बनाती हूँ। आप लोग जो सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरी लाइफ का एक, जैसे बोलते हैं ना कि मेरे को मीनिंग समझ में आता है कि यस, मेरी क्या वैल्यू है और मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाती हूँ, कुछ आपकी हेल्प होती है, किसी भी वे में हो सकती है। वो आपका मन खुश करती हो, या आपको मैं कुछ टिप दे देती हूँ तो वो आपको हेल्प करती हूँ, तो इन सम वे मैं आपके काम आती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइफ का एक मतलब मोटो हो जाता है। और मुझे भी ये सारी चीज़ें मैनेज करने में डिफ़िकल्टी होती है, स्ट्रगल है ये भी, लेकिन मतलब करते हैं तो हो जाता है। कोई आसानी मुझे फ़ील नहीं होती, कोई ऐसा नहीं लगता कि अरे ये तो चुटकियों का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं तो आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो तो मैं उस पर काम करती हूँ। वरना कई लोग ऐसे भी हैं जो आपको पीछे खींचने में लगे रहते हैं, आपको लो फील कराते हैं। तो अगर मैं उनकी बातों में आ जाऊँ तो फिर मैं लो फील करती रहूँ और मैं अपनी एनर्जी ड्रेन करती रहूँ, जो कि मैं पहले करती थी। बट जब से मुझे आप लोग मिले हो तब से मुझे समझ में आया कि यार उन लोगों पे अपना दिमाग और टाइम दोनों ही वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब इतने सारे लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे को मेरी वैल्यू समझते हैं, तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मैं बस वही करती रहती हूँ। और आप लोगों से मुझे जो एनर्जी और जो वाइब्स मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है। आप लोग मेरे लिए कितने वैल्यूएबल हो ये शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उन सारे चीज़ों का जो भी है रीपे कर सकूँ अपने वीडियोस के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू। मेरा डिनर बन चुका है। आरव को मैंने डिनर करा भी दिया है, बिकॉज टाइम तो हो चुका है, बट इसके पापा बाहर गए हुए हैं, तो वो आने वाले हैं। अब 10-15 मिनट में आ जाएंगे, उनका फ़ोन आ गया है। और अभी यश भी उठ गया है, तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं यश को फीड करा के रेडी कर दूँगी, फिर आराम से हम लोग खाना खाएँगे। और देखो उसने अपने बाल पूरे आगे कर लिए हैं, तो मशीन भी लगा दी है, तो कपड़े भी डालने हैं, तो या तो मैं ला लूँगी या तो फिर उनको बोलूँगी डालने के लिए। अभी देखती हूँ क्या करना है, बट फिलहाल मैं जाती हूँ उसको फीड कराने के लिए। और
तो ये है मेरी डिनर थाली और इसमें मैंने रोटियां रख दी, थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी है जो कि मैंने हींग जीरे के तड़के के साथ बनाई है। बहुत ही बेसिक सी है बट मुझे बहुत टेस्टी लगती है। उसके साथ में ये लाल मिर्ची का अचार है ना, ये बाहर से लेकर के आई थी, इतना बढ़िया है ये, मज़ा आ गया। उसके बाद हरी वाली मिर्ची जो है वो मैंने फ्राई की थी, वो भी बहुत बढ़िया बनी थी। और उसके बाद ये बैंगन आलू टमाटर की गर्मा गर्म सब्ज़ी और रोटी। तो ये डिनर थाली है और मज़ा आ गया था खाना खा के मिर्चियों के साथ। ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फिर ही जाना। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ये देखो कितना क्यूट लगता है ऐसे करते हुए, है ना? ऐसे बच्चे ऐसे थम सकिंग करते तो बहुत प्यारे लगते हैं ना, है ना? प्यारे लगते हैं, प्यारे लगते हैं क्या? चलो बाय।